हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टूडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज 30 जून 2020 वार मंगलवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। और आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है। ऑप्शन ए 120 मेगावाट, ऑप्शन बी 270 मेगावाट, ऑप्शन सी 500 मेगावाट, ऑप्शन डी 1000 मेगावाट। साथियों, मेरे माली गणराज्य ने एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सोलर पार्क के विकास के लिए जो अनुबंध किया है वो किया 500 मेगावाट के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, 500 मेगावाट। साथियों मेरे, ये था कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। और अब हम बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स की। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जून को, ऑप्शन बी 17 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को और ऑप्शन डी 29 जून को। तो साथियों मेरे, नेशनल स्टैटिक्स डे जो कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन डी राइट आंसर है आज के क्वेश्चन का, 29 जून। साथियों मेरे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस हर किसी की जिंदगी में रोजमर्रा सांख्यिकी के उपयोग को लोग प्रचलित करने और लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और इन्हें तैयार करने में किस प्रकार मददगार होता है। बात की जाए प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की, उससे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के इतिहास की। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। और भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। साथियों, नेशनल स्टैटिक्स डे जिनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है वह है पीसी महालनोबिस, जिनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को और मृत्यु 28 जून 1972 को। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल स्टैटिक्स डे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि पीसी महालनोबिस है कौन। तो साथियों मेरे, पीसी महालनोबिस है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक, स्टैटिक्स का जनक, फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था तथा वह एक भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो डेटा सेटों के बीच तुलना का एक माप तैयार किया जिसे अब महालनोबिस दूरी, महालनोबिस डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह एंथ्रोपोमेट्री अध्ययन और पायलट सर्वेक्षण में अग्रणी थे। वह योजना आयोग के सदस्य थे कब से, 1956 से 1961 तक। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल दिया जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाने लगा था। उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्हें भारत के साथ साथ विदेशों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें मिले जो पुरस्कार कौन कौन से, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जो पुरस्कार मिले थे उस पुरस्कार कौन कौन से थे। पद्म विभूषण मिला था 1968 में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेमोरियल अवार्ड मिला था 1944 में। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन से अवार्ड मिला था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। साथियों अभी हाल ही में क्या क्राइसिस चला और क्राइसिस के अंदर क्या हुआ, यस बैंक फेल हो गया। तो यस बैंक के फेल होने के बाद फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किसके साथ साझेदारी की है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। साथियों मेरे, फोन पे और आईसीआईसीआई बैंक ने हाथ मिला लिया है और इस साझेदारी के जरिए फोन पे अपने उपयोगकर्ताओं को फोन पे ऐप पर आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा, जिससे कि भुगतान आसान, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा।
बात की जाए फोनपे की, तो फोनपे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर निगम है और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसने सरकारी ई मार्केट प्लस जैम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए रमेश चंद मीणा, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। ट्राइब्स इंडिया स्टोर्स का जो उद्घाटन किया है वो क्या अर्जुन मुंडा ने, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। साथियों, ट्राइब्स इंडिया जो उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय एवं मामलों के मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है और ट्राइब्स इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। साथियों, मेरे उत्पादों के साथ मंत्री ने ट्राइफेड की नई वेबसाइट trifed.tribal.gov.in भी लॉन्च की है तथा इस वेबसाइट में योजनाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लाभ के लिए पहल चल रही है। ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान उत्पादों और वेबसाइट को लॉन्च किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड गो डिजिटल और बी वोकल फॉर लोकल, ट्राइफेड गोज डिजिटल एंड बी वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, माइकल मार्टिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बर्मुडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी स्पेन। तो मेरे प्यारे साथियों, माइकल मार्टिन को नया प्रधानमंत्री जो चुना गया है वो चुना गया आयरलैंड देश का। ऑप्शन सी राइट आंसर है आयरलैंड। और वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन द्वारा उन्हें चुना गया है, आयरलैंड की संसद के द्वारा। और वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट सदन के स्पीकर की है, लेकिन उसके पास वोट का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि भारत में वोट का अधिकार है। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध और 3 पर मतदान ही नहीं हुआ। वह 2011 से फियाना फिल पार्टी के नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। तो साथियों, मेरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 यानी कि गरीब रोजगार कल्याण अभियान का वेब पोर्टल जो लॉन्च किया वो किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। साथियों, मेरे यह पोर्टल जो लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, यह पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह जो पोर्टल है, यह पोर्टल 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। इन जिलों में प्रति जिला 25,000 से अधिक लौटकर आए प्रवासी कामगार हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों के लिए रोजगार प्रदान का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है एवं रोजगार सृजन सह ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है वह है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर है केरल राज्य। साथियों, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है और इसी के साथ शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए भी सम्मानित किया गया है। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था और राज्य में कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल रहा है। कोविड-19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली शैलजा देश से एकमात्र वक्ता थी और इसके अलावा वह शैलजा के शैलजा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किए गए दुनिया भर के अन्य नेताओं में से भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो साथियों, 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। साथियों, मेरे श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह जो बैठक है इसमें सरकारी अधिकारियों, उद्योग संघों के नेताओं, उद्योग कप्तानों, ट्रेड यूनियन नेताओं, राज्य की उत्पादकता परिषदों और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई थी।
बैठक में भाग लेने वालों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। साथियों, एनपीसी की बात की जाए तो एनपीसी एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से कौन आईएएस अधिकारी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है? ऑप्शन ए टीना डाबी, ऑप्शन बी बीचंद्र कला, ऑप्शन सी विन्नी महाजन, ऑप्शन डी अनु श्रीवास्तव। तो साथियों, मेरे आईएएस अधिकारी जो कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है वह है विन्नी महाजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है विन्नी महाजन। विन्नी महाजन जो कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। साथियों, विन्नी महाजन 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है और वह अपने 6 सहयोगियों में सबसे कम उम्र की और जो अक्टूबर 2024 में रिटायर हो जाएंगी। वर्तमान में विन्नी महाजन केंद्र में सचिव का पद संभालने वाली विन्नी महाजन राज्य की एकमात्र पंजाब कैडर अधिकारी है। उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार दिया जा चुका है। वह विन्नी महाजन 1995 में पंजाब में उपायुक्त डीसी के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, जहां उन्होंने रोपड़ में डीसी के रूप में कार्यभार संभाला और एक निदेशक विनिवेश के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने G20 तंत्र के माध्यम से वैश्विक प्रतिक्रिया में भी भाग ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस राज्य के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों, मेरे उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और यह कार्यभार उन्हें क्यों सौंपा गया है? क्योंकि वर्तमान में के राज्यपाल कौन, लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनका लखनऊ में इलाज चल रहा है, इस कारण उन्हें यह कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन की 10, जापान की डोनट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी डी 15। और इसका राइट आंसर है इंटरकनेक्टेड जो स्मार्ट मास्क तैयार किया गया है वो कितनी भाषाओं में किया गया है? 8 भाषाओं में। ऑप्शन बी राइट आंसर है 8 भाषाओं में। और साथियों, ये मास्क जो है वो ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के, और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून 2020 से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 5 जुलाई 2020 तक, ऑप्शन बी 7 जुलाई 2020 तक, ऑप्शन सी 12 जुलाई 2020 तक, ऑप्शन डी 15 जुलाई 2020 तक। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट कीजिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और लाइक के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स आपको डेली अपलोड करेगा। थैंक यू।